पूरे मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ और आरती की तस्वीरें यूपी के संभल से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि संभल जिला प्रशासन पूरी टीम पूजा में लगी है। खुद जिलाधिकारी पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। ये वही संभल है जहां पिछले साल नवंबर में हिंसा की वजह से चर्चा में आई थी, लेकिन अब संभल मीडिया की सुर्खियों में हर रोज नई कहानी लिख रहा है। हिंसा के बाद सतर्कता के लिए प्रशासन ने जामा मस्जिद के निकट पुलिस चौकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे अब लोगों को समर्पित किया जा चुका है। ये वही सत्यव्रत पुलिस चौकी जो राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। पूजा पाठ के साथ सत्यव्रत चौकी का लोकार्पण आज रामनवमी के मौके पर किया गया। पुलिस चौकी का निर्माण समय से पूरा हो जाए, इसके लिए पहले से हर चरण की तैयारी पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए था। पुलिस अधिकारी लगातार पुलिस चौकी का निरीक्षण कर तेजी से कार्य पूरा करने के निर्देश दे रहे थे, ताकि रामनवमी के अवसर पर चौकी का उद्घाटन किया जा सके। बता दें कि जिले का कंट्रोल रूम सत्यव्रत पुलिस चौकी में बनेगा। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल के बाद मस्जिद के पास सत्यव्रत चौकी का निर्माण का निर्णय लिया गया था। पुलिस चौकी को सुरक्षा बढ़ाने के लिहाज से तैयार किया गया है। 2 मंजिला इस इमारत में कई कमरे बनाए गए हैं, जिससे पर्याप्त फोर्स के ठहरने की व्यवस्था भी रहे। पुलिस भवन को सुसज्जित और हाईटेक बनाया जा रहा है। नए भवन में सबसे दिलचस्प चीजें जो बनी है वो हैं पुलिस चौकी में महाभारत के रथ की आकृति, जो मुख्य गेट के सामने तैयार कराई गई है। ये आकृति राजस्थानी पत्थर से तैयार हुई है और कारीगर को राजस्थान से ही बुलाया गया है। इस आकृति को कारीगर ने संवारा है। इसको तैयार होने में 15 दिन का समय लगा है। इस आकृति में गीता के 4थे अध्याय से लिया गया भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध श्लोक भी लिखा गया है। संभल में पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने और इस व्यवस्था में व्यापक बदलाव के लिए चौकियों की स्थापना की जा रही है। हाल ही में संभल सर्किल में 4 चौकियों का शिलान्यास हुआ। जल्दी यहाँ चौकियां बनकर तैयार होंगी। वहीं कैलादेवी थाना क्षेत्र के गांव लखनपुर और खिरनी मोइनुद्दीनपुर में पुलिस चौकी का निर्माण किया जाएगा। जनपद में आज सत्यव्रत नाम की चौकी की पुलिस के द्वारा स्थापना की गई है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद में पुलिस के द्वारा इस विषय को स्टडी किया गया कि यहाँ पे ही ये एपिसेंटर क्यों रहता है। ये मुख्य केंद्र, जितने भी सांप्रदायिक घटनाएं या फिर हिंसा की घटना होती है, उनका मुख्य केंद्र यही रहता है। इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की खाली पड़ी जमीन पर पुलिस के द्वारा नगर पालिका से एनओसी लेकर और शासन से फंड मांगने के बाद में यहाँ पे कार्य प्रारंभ हुआ और आज 2 मंजिला ये चौकी है, इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। सतयुग में इस जगह संभल का नाम सत्यव्रत था, इसलिए इस जगह का नाम सत्यव्रत रखा गया है। इसके अलावा ये सबसे ऊंची जगह जनपद संभल में सबसे हाइट वाली जगह है। इसी वजह से इस जगह पे एक पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम जो है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट का डीसीआर है उसको सेटअप किया जाएगा। ऊपर एक एंटीना लगाया गया है। उसके साथ साथ पीएसी के जो जवान यहाँ पे विवादित धर्मस्थल की सुरक्षा करते हैं, उन लोगों को भी वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम और इस तरीके जो कम्युनली डिवाइड है, उसके बीच में इस चौकी होने की वजह से कभी भी सांप्रदायिक हिंसा एक जगह से दूसरी जगह फैलने के जो चांसेस रहते हैं वो न्यून हो जाएंगे। इसलिए इस चौकी की स्थापना की गई। यहाँ पे ऑलरेडी चौकी प्रभारी और कुछ कांस्टेबल्स की नियुक्ति है वो कर दी गई है और समय समय पे इसका रिव्यू कर दिया जाएगा। और इसका एक भौगोलिक एरिया भी है जिसपे चौकी ध्यान रखेगी, जिसमें कोट पूर्वी और कोट गरवी जो है ये क्षेत्र हैं, ये इस चौकी के अंदर कवर किए जाएंगे। इस चौकी पे एक राजस्थान से लाया गया मार्बल का एक संविधान की मूल प्रति का एक चित्र भी है, जिसे नंदलाल बोस के द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रावण पे विजय के बाद में भारत लौट रहे थे। ये एक अधर्म पे धर्म की विजय थी, सत्य की असत्य पे विजय थी। इसलिए वहाँ मैं भी चाहता हूँ कि संभल की पुलिस जो है यहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, जो उनके अधिकार हैं उनकी रक्षा करें तथा लोगों को उनके जो कर्तव्य हैं उनके प्रति भी प्रशस्त करें। इसीलिए इस जगह को सत्यव्रत पे इस तरीके का लोगो भी लगाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि संभल पुलिस सभी लोगों की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहेगी, मुस्तैद रहेगी और भविष्य में इस तरीके की कोई भी घटना न हो पाए, उसके लिए इस चौकी का स्थापना की गई है। रामनवमी के दिन 10 कंपनी पीएसी, आरआरएफ और 1 कंपनी आरएएफ की डिप्लॉय की गई है। टेथर ड्रोन के साथ में बॉक्स फॉर्मेशन के अंदर और सीसीटीवी कैमराओं के एडवांस में वेरिफिकेशन और कंट्रोल रूम के साथ में ये जुलूस हैं वो निकाले जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जुलूस जो हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से आज रात्रि देर रात्रि तक। रामनवमी को देखते हुए पूरे संभल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। पुलिस लगातार संभल की गलियों में फ्लैग मार्च निकाल रही है। बता दें कि संभल का दीपक सराय इलाका पहले से ही देश की सुरक्षा एजेंसियों की नजर में संवेदनशील रहा है। यहाँ के कुछ स्थानीय आतंकी गतिविधियों से जुड़े पाए गए हैं। अब पुलिस चौकी को सीसीटीवी कैमरे से युक्त और
बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ हाईटेक बनाया जा रहा है ताकि संभल की कानून व्यवस्था नियंत्रण में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट हमसे पंजाब जुड़े केसरी रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।